अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक को हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1, इट इज बेसिक कॉन्सेप्ट का टॉपिक एंड द टॉपिक नेम इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन में हम ये पढ़ते हैं कि एक कंपाउंड के अंदर जो मौजूद एटम्स हैं उनके एक्चुअल नंबर कितने हैं, उनकी एक्चुअल तादाद कितनी है, अमाउंट कितनी है। तो अगर हम एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को डिस्कस करते हैं इट मीन्स कि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें बता रहा है कि ग्लूकोज के अंदर जो मौजूद कार्बन है वो कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं। यानी कार्बन की अमाउंट कितनी है 6, हाइड्रोजन की 12 और ऑक्सीजन की 6। लेकिन अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला जो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था उसको देखें तो वो हमारे पास इन तमाम एटम्स यानी C6H12O6 इनकी सिंपल होल नंबर रेशियो होती है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल होल नंबर रेशियो की बात करें इट मीन्स कि हम एम्पिरिकल फॉर्मूला को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअल नंबर की बात करें कि एक्चुअली कितने प्रेजेंट हैं एक कंपाउंड के अंदर मौजूद जो एटम है एक्चुअली कितने प्रेजेंट हैं, इट मीन्स वी आर डीलिंग विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे यहाँ पर एक और मैंने आपको एग्जांपल दी है बेंजीन की जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो कर रहा है कि बेंजीन के अंदर जो बेंजीन कंपाउंड है उसके अंदर जो मौजूद एटम्स हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसमें कार्बन की अमाउंट कितनी है 6 और हाइड्रोजन की अमाउंट भी कितनी है 6। ठीक है, लेकिन अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला को हम देखें तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें इस टाइप की कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला को आप देख के यही नहीं कह सकते कि इसके अंदर इस कंपाउंड के अंदर मौजूद एक्चुअली कार्बन कितने हैं या एक्चुअली हाइड्रोजन कितने हैं, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला हम जो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो उनकी निकाल कर तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो डिराइव करते हैं। तो नेक्स्ट हम इसको देखेंगे कि कैसे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो बना सकते हैं। तो आगे आप जो है वो लेक्चर को पूरे को सुनते जाएगा तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला के दरमियान स्टूडेंट्स रिलेशन अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है एन एम्पिरिकल फॉर्मूला के। यहाँ पर जो एन है वो 1 2 3 सो ऑन, उसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यूज कोई भी हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा जाए तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C6H12O6। दूसरी तरफ इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला देखा जाए तो एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2O। ठीक है, तो इसकी n की वैल्यू क्या होगी 6, यानी हमने 6 कॉमन लिया है। ठीक है, अब इस 6 को अगर आप एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये कार्बन के साथ 6 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा C6 और हाइड्रोजन 2 के साथ 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा हाइड्रोजन 12 और अगर यही 6 ऑक्सीजन के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ऑक्सीजन 6। तो हमारे पास ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज C6H12O6। क्लियर। तो इसी तरह अगर हमें किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है तो इससे हम उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो डिराइव इजीली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो हमने इस तरह इसको आगे इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ पर n की वैल्यू 6 रखी हुई है और आगे इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का लिखा है CH2O। ये कार्बन जब इस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो C6 बन जाएगा, हाइड्रोजन जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 बन जाएगा और ऑक्सीजन जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो और 6 बन जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। स्टूडेंट्स, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में बात की थी n की वैल्यू हमने 6 पुट की थी। ठीक है, अब n की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगा कि n की वैल्यू 6 है, वो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, यानी उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास और उसको डिवाइड कर देंगे अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से तो हमारे पास जो है वो n की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास है वो है जी 180 ग्राम। ठीक है, और उसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है वो हमने कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला CH2O। वो कैसे कैलकुलेट किया, कार्बन का मोलर मास होता है जी 12, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1
और ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16, ठीक है। अब इन सब के मोलर मास को प्लस कर दिया और जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ एटम थे वो थे 2, ठीक है। तो हमने वन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। 1 यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का मोलर मास, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और बाकी सब के जो मोलर मास थे उनको आपस में प्लस कर दिया। तो हमारे पास इस तरह एम्पिरिकल फॉर्मूला मास जो है वो कैलकुलेट हो गया, दैट इज 30 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमें डेटा में दिया जाएगा, ठीक है। हम जो है वो मेजरिंग बैलेंस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें जो एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर मास जो हमें डेटा में दिया जाएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से। तो यहाँ पर हमने 180 को डिवाइड कर दिया 30 से, तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 6 कैलकुलेट हो गई, ठीक है। अब n की वैल्यू हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला ये n की वैल्यू ने 6 जो है वो पुट की और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था, CH2O। तो इस तरह हमने जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया ग्लूकोज का। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 दी हुई है and the statement is the combustion analysis of an organic compound shows it to contain 65.44% carbon, 5.50% hydrogen and 29.06% of oxygen. What is the empirical formula of the compound? इस कंपाउंड का हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हम उसी तरह कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने अपनी पिछले लेक्चर्स में कैलकुलेट किया था। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने पूछा हुआ इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 110.15 ग्राम पर मोल, यानी मॉलिक्यूलर मास उन्होंने हमें दे दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें आपसे पिछली स्लाइड में बात की कि मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन होगा और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हम फॉर्मूला से, जो हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है ना, उससे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे और मॉलिक्यूलर मास हमें डाटा में गिवन होगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है और उन्होंने कहा है जी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है और एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। एटम्स की परसेंटेजेस दी हुई है और मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है कंपाउंड का। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप हम करते हैं वो परसेंटेजेस फाइंड आउट करते हैं। तो परसेंटेजेस उन्होंने हमें दी हुई है, इसलिए हमें फाइंड आउट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले कार्बन का, फिर हाइड्रोजन का और फिर ऑक्सीजन का, ठीक है। तो हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है कि जी परसेंटेजेस को हम डिवाइड कर देते हैं मोलर मास से, ठीक है। परसेंटेज को डिवाइड कर दिया मोलर मास से, तो हमें कार्बन की जो परसेंटेज डाटा में गिवन है वो है 65.44% कार्बन, ठीक है। वो हमारे पास डाटा में गिवन है परसेंटेज और उसको डिवाइड कर दिए 12 से, तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ गए। इसी तरह हाइड्रोजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड आउट करने के लिए हाइड्रोजन की जो परसेंटेज हमें डाटा में गिवन है 5.50 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, उसको डिवाइड कर देंगे 1.008 ग्राम पर मोल। ये क्या है, हाइड्रोजन का मोलर मास। तो हाइड्रोजन के मास को यानी परसेंटेज को डिवाइड कर दिया उसके मोलर मास से, तो हमारे पास हाइड्रोजन के भी नंबर ऑफ ग्राम आ गए, दैट इज 5.46 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह ऑक्सीजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज हमें दी गई है 29.06 ग्राम ऑफ जो 29.06% दी हुई ऑक्सीजन की, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे ऑक्सीजन के मोलर मास से। ऑक्सीजन का मोलर मास होता है जी 16, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन के भी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ चुके। अब सबकी हम मोलर रेशियो फाइंड आउट करेंगे। सबको हम जो है वो कंपेयर करेंगे, कार्बन को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। कार्बन के जो हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आए हैं वो है 5.45, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आए हैं 5.46 और ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आए हैं वो है जी 1.82। अब सबसे कम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो जिसके सबसे कम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स होंगे उसी के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को हम सबके नंबर ऑफ ग्राम एटम्स से डिवाइड कर देंगे, यानी ऑक्सीजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स से 1.82, तो 1.82 जो है वो सब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स यानी कार्बन के भी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को 1.82 से डिवाइड कर दिया, हाइड्रोजन के भी और ऑक्सीजन के भी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को 1.82 से जब डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कार्बन की जो रेशियो आई है वो है जी 13, हाइड्रोजन आ गया 3 और ऑक्सीजन आ गया 1। तो इसका मतलब हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, C3H3O।
ये हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया C3H3O। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला तो कैलकुलेट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमें फाइंड आउट करना है मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला का फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हमें एन की तो वैल्यू पता ही नहीं है, तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी डू, हम फॉर्मूला लगाएंगे मोलर मास ऑफ द कंपाउंड ओवर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। और मोलर मास हमें डाटा में गिवन है 110.15 ग्राम पर मोल ऑफ द कंपाउंड, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, C3H3O से। ठीक है, ये यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास जो है वो कैलकुलेट किया गया है। कार्बन के नंबर जो मोलर मास है वो है 12, और इसके कितने एटम्स हैं 3, तो नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मास को। ठीक है, फिर इस तरह हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने 3, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया हाइड्रोजन के मोलर मास से। इस तरह ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्सीजन के मोलर मास से, दैट इज 16। ठीक है, जब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया 12 को 3 से, 1.008 को 3 से, 16 को 1 से, तो इनको आपस में हमने प्लस कर दिया। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1.008 प्लस मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 16 मल्टीप्लाई 1, तो हमारे पास जो है वो कैलकुलेट हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमारे पास है जी 55.05 ग्राम पर मोल, और मोलिकुलर मोलर मास जो है कंपाउंड का हमारे डाटा में गिवन था 110.15 ग्राम पर मोल। जैसे ही हमने इसको इस फॉर्मूले में पुट किया तो हमारे पास आगे 110.15 डिवाइडेड बाई 55.05 को हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2। अब हमारे पास n की वैल्यू क्या है 2, 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला से। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था C3H3O। ठीक है, अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 6, फिर हाइड्रोजन के 3 से नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा जी 6, और ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम यानी 1 है ऑक्सीजन एटम, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2। तो इसी तरह हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया C6H6O2। आई होप स्टूडेंट्स आपको सब पॉइंट्स इजीली क्लियर हो गए होंगे। ये बहुत इजी टॉपिक था और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपको कोई भी पॉइंट जो है वो क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं हुआ, यू कैन इजीली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।